टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम जो होती है वो होता है कि इनके रेट्स जो है वो बराबर हो जाते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट अभी हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल, इनकी डिफाइंस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले है रिएक्शन। रिएक्शन बेसिकली किसको कहते हैं, जो कि आप सिंपली एक चीज़ कर लें कि आपके पास जो रिएक्शन होता है, जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है तो हमारे पास एक नई चीज़ बन जाती है। चाहे आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लें तो आप दो या जैसे घरों में खाना बनाया जाता है तो खाना भी हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो है मिक्स करते हैं और एट द एंड हमारे पास खाना पक कर तैयार हो जाता है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रहा है बेसिकली हमारे घरों में, हमारी आंखों देखी जो है एक मिसाल है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स कहते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। और एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनता है, नई चीज़ बन जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो कि यहाँ पे मैंने एक जनरल एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास ए और बी जो हैं वो एज अ रिएक्टेंट है, मतलब आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं। वो कोई भी हो सकता है, सी और डी। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी हुई है कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, वाटर, पानी बना देता है। अब देखें ज़रा, हाइड्रोजन जो है ये गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, लेकिन ये मिलकर क्या बना देते हैं, लिक्विड, पानी बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल रिएक्शन। जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन। व्हेन रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन। रिएक्शन किसको कहते हैं, जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाती है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और रिवर्स भी। फॉरवर्ड का वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, फॉरवर्ड कहते हैं आगे की तरफ भेजना। ठीक है, आगे की तरफ। अब आपने रिएक्शन में हमेशा यही लिखते हैं आपके, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो फॉरवर्ड आगे की तरफ का मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हमारा क्या है, फॉरवर्ड है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में क्या होता है कि आपके पास एक हाइड्रोजन होता है और आयोडीन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। इंशाल्लाह इसी केमिस्ट्री में हम लोग इसी चैप्टर में भी और इस बुक में हम लोग ये इनको बैलेंस करना और ये सारा जो है ना वो देखेंगे किस तरीके से ये रिएक्शन लिखा गया है। अब देखिए रिएक्टेंट्स क्या थे हमारे पास, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये आपस में रिएक्ट किया और हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। रिएक्शन क्या है, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, हम इसको कहें, सॉरी राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, आगे की तरफ जाता है। रिवर्स वर्ड ये भी आपने सुना होगा, रिवर्स का मतलब होता है पीछे की जानिब आना, पीछे की जानिब। अब पीछे की जानिब का मतलब ये है कि आपने अभी ये कहा कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंपली हमने ये कहा। अब जब प्रोडक्ट दोबारा से हमें रिएक्टेंट्स देना शुरू कर देंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। इसके लिए कंडीशन होती है कि हमारे पास सिस्टम जो है वो बंद होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास यही हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, जब आप इसको हीटअप करना शुरू कर दोगे तो ये दोबारा से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। दैट्स मीन अब ये क्या था, प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से हमें क्या दे रहे हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, पीछे की जानिब आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद आगे आ जाती है रिएक्शन की दो टाइप्स आ जाती हैं। रिएक्शन जो है या तो रिवर्सिबल हो सकता है या इरिवर्सिबल हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, रिवर्स से आपने याद रखना है, रिवर्स, यहाँ पर पूरे का पूरा ये वर्ड आ गया है रिवर्स।
तो रिवर्स में आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्स का मतलब है जो कि पीछे की जानिब भी आ रहा है। इट्स मीन इसमें प्रोडक्ट जो है वो क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स। लेकिन अब यहाँ पे रिएक्शन भी आ गया, तो रिएक्शन का मतलब तो हमने यही कहा था कि रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। इट्स मीन वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट्स, मतलब दोनों काम एट द सेम टाइम हो, उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट रिएक्ट करने के बाद क्या बनाए, रिएक्टेंट्स बनाए। जब ये सारा ओवरऑल रिएक्शन एक ही जगह पर हो रहा होता है तो हम इसको कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन, अभी हमने कहा ये मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है। और जब इसी हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने हीट अप करना शुरू कर दिया तो हमारे पास अगेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन आ गया। तो दैट्स मीन ये देखें, अब यहाँ से ये रिएक्टेंट थे पहले, इसने बना दिया प्रोडक्ट, यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट, और इसने क्या बना दिया, रिएक्टेंट्स। दैट्स मीन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको ओवरऑल जो लिखते हैं वो लिखते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन जो है इस दोनों के दरमियान में डबल एरो लगाते हैं। ये क्या है, फॉरवर्ड के लिए होता है, ये क्या है, रिवर्स के लिए होता है, टू हाइड्रोजन आयोडाइड। दैट्स मीन कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स, हम लोग सिंपली ये लिख सकते हैं, ऐसा रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड भी प्रोसीड करे, फॉरवर्ड भी प्रोसीड करे और रिवर्स भी प्रोसीड करे, मतलब आगे की जानिब भी जाए और पीछे की जानिब भी, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट भी बनाए और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स भी बनाए, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब दूसरा जो है इससे उल्ट होगा, इरिवर्सिबल। मतलब इर आ गया है तो इसका मतलब है ये रिवर्सिबल नहीं होगा। रिवर्सिबल का मतलब अभी हमने ये कहा था कि जो कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो इरिवर्सिबल जो कि रिवर्स नहीं है, दैट्स मीन इसमें जस्ट रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इट्स मीन जो हमारे पास कोई भी एग्जांपल आप वाटर की ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है, वाटर, ठीक है, क्या बनता है, वाटर बनता है। अब यहाँ पर आपने देखें, आप वाटर को हीट अप भी कर लेना तो कभी भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बल्कि यही बुखारात में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। तो आपने ये याद रखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है, सिंगल एरो, ठीक है। तो ये इसमें, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, जबकि ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही होते हैं। दोबारा देखें ज़रा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्ट करने के बाद रिएक्टेंट्स बना दे, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जहाँ जो कि मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी कि ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, और एट द एंड हमारे पास हम लिख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में अगर डबल एरो से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास क्या आता है कि जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करे, प्रोडक्ट बनाए, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स ना दे, तो इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल एरो के साथ, जो कि हमारे पास वाटर की एग्जांपल मैंने आपको दी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। ये दोबारा से बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।